राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज एक दिन के उपवास के लिए? आज 11वां दिन है। दिल्ली के तीनों मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारी पार्षदा उस निर्जल मुख्यमंत्री के घर के द्वार पे बैठे हुए हैं, जिस मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं है। एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए वो लोग बैठे हैं। उसी को संदर्भ में आज हम लोग एक दिन के उपवास पे 280 के 280 मंडलों में, हर मंडल में लोग बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता साथ में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है एक दिन का उपवास क्या केजरीवाल पर कोई असर डालेगा? इसकी नींद से उठाने के लिए कार्यकर्ता हम खड़े हुए हैं, और अभी भी असर नहीं डालेगा तो फिर बैठेंगे, चाहे हमें भी लगातार। हो गए लगभग निगम पार्षदों को उसके निवास पे बैठे हुए, तब नहीं जागा, आपके उपवास से वो जागेगा। असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जब 10 लोग बैठे थे, आज 40,000 लोग पूरी दिल्ली में बैठे हैं, और जनता को इसका मैसेज जा रहा है, उसको जागना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार को कोई परवाह नहीं, वो किसान आंदोलन और यूपी की ओर सपने देख रहे हैं। उसको वो यूपी पंजाब कहीं का नहीं रहेगा, और दिल्ली में भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। यही हालत रही तो निगम का पैसा उसको देना पड़ेगा। धर्मवीर नागर जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से? देखो, प्रदर्शन नहीं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन कर्मचारियों की जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली नगर निगम में जो जनता की सेवा में लगी हुई है कर्मचारी हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो और अन्य विभागों के कर्मचारी हों, उद्यान विभाग, हाँ उद्यान विभाग है, शिक्षक हैं, सभी का वेतन जो जा नहीं पा रहा। और वेतन हम जो 13,000 करोड़ रुपए कोई दान नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे ये नगर निगम चलते हैं, पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था है। जो 13,000 करोड़ बकाया रकम है, 12.5% जो वित्त आयोग के तहत जो उसको देनी चाहिए, वो बकाया रकम मांग रहे हैं, और वो उसको केजरीवाल को देना पड़ेगा। केजरीवाल जी जो जिससे नगर निगम की व्यवस्था चरमरा जाए और दिल्ली की जनता परेशान हो, ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी निगम पार्षद, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, सारे जो है जनता के हित के लिए, उन कर्मचारियों के लिए और जनता के सेवा में जो हमारे नगर निगम काम कर रहा है, उनके लिए ये सारे लोग बैठे हैं। और उसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सहयोगी क्षेत्रवासी पूरे उसको। आपको क्या लगता है एक दिन के उपवास से वो जागेगा? एक दिन का उपवास नहीं, हमारे जो है जितने भी मेयर हैं और वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, वो 10 दिन हो गए, और अगर नहीं जागेगा तो पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी, उसको देना होगा। कोई उसके पैसा जो है वो उसका अधिक, उसके मतलब जो जनता का पैसा है, जनता तक जी। दिव्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भी सड़क पर, पार्षद भी सड़क पर, और भाजपा भी सड़क पर। देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल दिल्ली की जनता से धोखा दे रहे हैं। अभी आपने पूछा क्या एक दिन के उपवास से केजरीवाल जागेंगे? केजरीवाल इतने ढीठ, इतने मतलब सरकार जो चल रही है दिल्ली सरकार की, इतना दिल्ली के साथ धोखा दे रही है कि दिल्ली की जनता का जो अधिकार है, जो नगर निगम उनको सुविधाएं देती है, जब केजरीवाल ने देखा कि दिल्ली नगर निगम जनता के लिए काम कर रहा है, तो जिस जनता के पैसे से, मतलब जो हमने टैक्स दिया, आपने टैक्स दिया है, जनता को काम नहीं चाहिए, दिल्ली की सरकार को, जनता को काम नहीं चाहिए, जनता को फ्री चाहिए। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, शिक्षा फ्री मिल रही है, नर्सिंग होम फ्री मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता को सुविधाएं, जो दिल्ली की जनता, दिल्ली नगर निगम सफाई करके, नालियाँ साफ करके, सड़कें साफ करके, हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह, जो नर्सिस हैं उनकी सुविधाएं, जो दिल्ली की नगर निगम अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं जो नगर निगम देती है, अध्यापकों जिनकी तनख्वाहें देती है। केजरीवाल सबके साथ साजिश कर रहा है कि नगर निगम में पैसा नहीं दूंगा तो नगर निगम तनख्वाह नहीं दे पाएगी और दिल्ली की जनता को सुविधाएं कम मिलेंगी। कुल मिला के ये दिल्ली की चाह रहे हैं 2022 ये केजरीवाल का धोखा है दिल्ली की जनता के लिए। और ये एक तरीके से जो उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी केजरीवाल सरकार, आज दिल्ली की जनता संभल चुकी है, समझ चुकी है और सब सड़कों पर है। दिव्या जी, आप भी निगम पार्षद रहे, क्या आपके समय में भी इस तरीके का कोई उपवास, कोई आंदोलन? मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो दिल्ली सरकार टैक्स के मार्फत पैसा लेती है, वो नगर निगम में बजट के रूप में जाना चाहिए। दिल्ली सरकार का जो 65,000 करोड़ रुपए का बजट है
नगर निगम का पैसा रोककर दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। दिल्ली की जनता समझ गई है। दिव्य जी, इधर तो आप उपवास कर रहे हैं बजट को लेके और उधर एमसीडी के अंदर ही बजट पे चर्चा हो रही है। जब बजट नहीं तो चर्चा क्यों? ये एक क्योंकि बजट सत्र है इस समय, जी अब बजट तो बनाना पड़ेगा और बनेगा इसी तो उम्मीद तब, पर बनेगा तो तब जब इसी बजट उम्मीद होगा। पर कि दिल्ली सरकार पैसा देगी, जी तो जो बजट बना रहे हैं वो मतलब दिल्ली की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ती है। जी आपको बजट की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको नगर निगम लगता है तो 13,000 बनेगा। करोड़ मिलेंगे और तब हम ये सब काम कर हम पाएंगे? सब सड़कों पर हैं। केजरीवाल कैसे नहीं देंगे दिल्ली नगर निगम का पैसा? केजरीवाल का अपना पैसा नहीं है, हमने टैक्स के रूप में दिया है। ये दिल्ली नगर निगम को भीख नहीं मांग रही, अपना अधिकार मांग रहे हैं जो दिल्ली की जनता के लिए खर्च करना है उसने। सुमनलता जी क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के बाद? आज यहाँ मतलब पूरी ही दिल्ली में हर मंडल के अंदर जो ये उपवास रखा गया है केजरीवाल जी के खिलाफ, क्योंकि हम 13,000 करोड़ कोई भीख में नहीं मांग रहे, वो अपना पैसा है, नगर निगम का पैसा है जो मांग रहे हैं। और हमारे में तीनों नगर निगम के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी और चेयरमैन हैं जो 10-11 दिन से उपवास पर बैठे हैं केजरीवाल जी के घर के पास। लेकिन केजरीवाल जी इतने ढीठ हैं कि उनके सिर पर जूं नहीं रेंग रही, वो एक बार भी बाहर नहीं निकले। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में रात और दिन उन्होंने वहाँ पर एक कर दिया। लेकिन केजरीवाल जी को शर्म नहीं आती कि मेयर बैठे हैं बाहर जी तो एक बार मिलने तक आए नहीं, वो घर से ही बाहर नहीं निकल उन्होंने रहे। तो सीसीटीवी कैमरे और लगा दिए लेडीज के वहाँ। नहीं, वहीं से बैठे वो बेशर्मी है ना, वहाँ अंदर से बैठे बैठे देखेंगे ना, जी। जबकि उन्हें बाहर आना चाहिए। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता को के काम को के लिए मिलना चाहिए। और हम आज सुबह से शाम तक ये उपवास पर बैठे हैं और आगे जो हमें पार्टी निर्देश देती है हम वो आगे भी जारी रखेंगे। कांता जी, एक दिन का उपवास। हाँ जी बिल्कुल, क्या बुरा कर रही है एमसीडी नगर निगम, अपना बजट ही तो मांग रही है केजरीवाल से, और तो नहीं। और वो बेशर्मों की तरह अंदर बैठे हैं। आप देख लो, किसी की पेंशन नहीं आ रही। हम एमसीडी में जाओ जहाँ हमें हर दवाई फ्री मिलती थी, कुछ नहीं हो रहा। तो कोई अपने लिए आप थोड़ी कर सीनियर रहे हैं। सिटीजन है कि आपको पेंशन मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ना सीनियर की आ रही है ना विकलांग की आ रही है, विडो किसी के, हर कोई रो रहा है। हाँ इतना तो कोई अपने हक के लिए लड़ रही है एमसीडी। ये कह रही है पब्लिक को धोखा थोड़ी देना है, केजरीवाल दे रहा है, एमसीडी थोड़ी देगी। पूर्णिमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? मैं इस प्रदर्शन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी ज़रा थोड़ा ध्यान दो। ये जो 13,000 करोड़ रुपए हैं, इसको क्या आप यूपी के इलेक्शन में यूज़ करना चाहते हो? पहले तो उन्हें अपने विज्ञापन से ये फुर्सत नहीं है। आप आओ बाहर देखो, हमारी महिला बहनें जो हैं वो लोग बाहर बैठी हुई, वहाँ शौचालय की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो थोड़ा तो शर्म करी जा सकती है इसमें।